प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। 4 दिन होवे तो दुर्गंध आए तो कब्र के सामने प्रभु आएगा। 4 दिन होवे तो दुर्गंध आए तो कब्र के सामने प्रभु आएगा। विश्वास करे तो तू महिमा देखेगा, शैतान का कार्य सब नष्ट होगा। विश्वास करे तो तू महिमा देखेगा, शैतान का कार्य सब नष्ट होगा। देखता हूँ मैं विश्वास से मेरे आगे लाल सागर दो हो रहा। देखता हूँ मैं विश्वास से मेरे आगे लाल सागर दो हो रहा। आज का संदेश प्रभु के दास एंड्रिगो सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह हम एक और बार परमेश्वर के चरणों में उनके वचन को मनन करने के लिए आए हैं। और आइए हम यूहन्ना की सुसमाचार 12 अध्याय उसका पहले से लेकर कुछ कलमों को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। फिर यीशु फतह से 6 दिन पहले पथनिया में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जड़वासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँवों पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उससे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए न कही कि उससे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उससे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। बहुत एक सुंदर वेदांश हम देख सकते हैं, और हम बहुत बार आराधना के अनुसंधान इस भागों को पढ़ते हैं और मनन करते हैं। बहुत चिंताजनक एक घटना 11 अध्याय में हुई, और एक परिवार परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह पर प्रेम करने वाले एक परिवार, वहाँ तीनों मार्था, मरियम, लाजर तीनों प्रभु के ऊपर प्रेम करते थे। 11 अध्याय में पढ़ते थे कि हम देखे यीशु उन पर प्रेम किया और वो लोग भी यीशु पर प्रेम करते थे। तू प्रेम करते लाजर मर गया करके हम पढ़ते हैं वहाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं मरे पड़े लाजर को प्रभु ने जिलाया और जिंदा किया, और जिंदा पाकर प्रभु के साथ भोजन के लिए बैठे हैं। यहाँ ये परिवार हमारे प्रभु के लिए एक भोजन तैयार किया, ऐसा करके हम पढ़ते हैं। वहाँ उन्हें उसके लिए भोजन तैयार किया। भोजन इसलिए तैयार किया कि मसीह के और प्रति जो प्रेम है, और इतना भी नहीं, और अपने भाइयों के लिए किया बहुत बड़ी एक उपकार, और कभी भूल नहीं पा रहे। बहुत लोग आश्चर्यजनक हो गया। सबसे पहली बार इस तरह की एक घटना बेथानिया में हुई।
इसलिए वहाँ एक छोटा सा झुंड नहीं है, बहुत लोग मार्ता मरियम के घर पर आ रहे, देख रहे, और हम सोच नहीं सकता ऐसे बहुत बड़ा एक भीड़ वहाँ है। लेकिन मार्ता मरियम उन सबके लिए एक भोजन तैयार किया ऐसा नहीं है। और स्पेशली वहाँ एक शब्द उल्लेख किया है, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। प्यारो, हमारे प्रभु हमारे लिए जो करते हैं और उसके लिए हम भी उसके धन्यवाद के रूप में उनकी चरणों में फूल चढ़ाना अत्यंत अवश्य है। और प्रेम के कारण ये प्रिय लोग प्रभु के लिए एक बड़ा भोजन तैयार किया। भोजन में क्या है, हम पिछले समय में भी देखते थे और लूका सुसमाचार में पढ़ते थे। प्रभु इस गांव में आया तो प्रिय लोग प्रभु के चरणों में से वचन सीखते थे, मरियम वचन सीखते थे, मार्ता भोजन तैयार करते थे। वहाँ हम बढ़ते उत्तम अंश प्रिय मरियम चुन लिया। प्यारो, प्रभु को प्रेम करने में और प्रभु के वचन सुनने में और प्रभु के लिए सब कुछ त्याग करके, और यहाँ हम यहूदी उनको तिरस्कार करते हैं और फरीसी और शास्त्री उनको पथराव करते हैं, उसी जगह में ये परिवार हमारे मसीह के लिए उसके लिए भोजन तैयार किया। यह बहुत बड़ा एक आदरणीय कार्य है। प्यारो, क्या हम हमारे प्रभु के लिए क्या तैयार किया है और क्या तैयार करने को जा रहे हैं प्रभु को, और प्रभु के निमित्त उनके लिए एक तैयारी हमारे जीवन में होना है। और ये कार्य मरियम के जीवन में आप देख सकते हैं और मार्ते के जीवन में आप देख सकते हैं। लाजर भी उसमें से एक था करके हम पढ़ते हैं। और हम प्रिय लोग मिलकर हमारे प्रभु के लिए एक भोजन तैयार किया। और ये एक बहुत बड़ी आत्मिक सच्चाई को हमको सिखाते हैं। इस दुनिया में हम हमारे प्रभु और उनके प्रिय लोगों को जो प्रेम करते हैं, हम प्रभु के लिए जो करते हैं हम उनके प्रिय लोगों के लिए भी करते हैं। जब हम छोटे से छोटे एक शिष्य को और एक चेले को आदर करते हैं, प्रभु की ओर करते हैं, हम पढ़ते हैं इनकी ओर दूतों की दृष्टि है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि प्रिय लोग उनके विश्वासियों में प्रेम करें और उनके लिए जो कुछ तैयार करके दे सकते हैं प्रभु के लिए जैसे गिना जाते हैं। प्यारे, उसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा कलम में, तब मरियम ने जटमांसी का आधे सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँवों पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्यारो, हम पिछले अध्याय में और 11 अध्याय में पढ़ते हैं वो सारे इलाका, सारे क्षेत्र दुर्गंध से, क्योंकि हम पढ़ते हैं वहाँ उस गुफा के मुंह से पत्थर निकाला तो दुर्गंध आ सकते थे। लेकिन उसी जगह में हम पढ़ते हैं, उसी क्षेत्र में, उसी परिवार में जब मसीह के लिए वो लोग बहुमूल्य अत्तर को तैयार किया, बहुमूल्य अत्तर को तैयार किया, प्रभु के शरीर में और उसके पैरों में उसको अभिषेक किया। और ये बहुत बड़ी एक कार्य है। हम यहाँ देख सकते हैं उनकी जीवन की बहुमूल्यता प्रभु के लिए पूरी तरह उंडेल देते हैं, पूरे तरह तोड़ कर दे देते हैं। और प्यारो, ये बहुत एक सोचने की बात है। हमारा प्रभु के लिए बहुमूल्य अत्तर, उसका भाव भी बताया गया है, वहाँ लिखा है 300 दिनार की कीमत है। और बहुत बड़ी कीमत चुकाकर इन लोगों ने उनके सिर पर अभिषेक किया और उसके पैरों पर उसमें उंडेल कर, हम ऐसा पढ़ते हैं, मरियम अपनी बालों से पोछा किया है। ये उनके लिए ऐसा बहुमूल्य एक अभिषेक अत्तर उंडेल किया, इतना नहीं है। और उससे बढ़कर
उनके एक स्त्री की माननीय कार्य है उनके बाल से पोछा किया। प्यारो, यहाँ हम देख सकते हैं उनके लिए मेहनत करके एक भोजन तैयार किया और खर्च कर एक अत्तर की भरनी उनके लिए तोड़कर उनके ऊपर अभिषेक किया। और इतना नहीं है, उनके जीवन में आदरणीय बाल से प्रिय बहन उनकी पैरों को वो गांव से फिरते फिरते आते हुए प्रभु के पैरों में क्या है ये नहीं देखा, परंतु अपने बाल जो स्त्री के लिए माननीय है, प्रभु के पैरों में पूरी तरह गंदगी को अगर है तो दूर करने के लिए अपने अत्तर से पूरी तरह पहुँचने के लिए प्रिय बहन तैयार हुआ। प्यारो, अपनी प्रेम से भोजन तैयार करें, अपनी कीमत चुकाकर अत्तर को उंडेल कर अभिषेक करते हैं, अपनी माननीय बाल से पहुंचकर प्रभु के पैरों को धोते। प्यारो, ये प्रभु के प्रति प्रिय लोग किया एक आदरणीय संस्कार है, आदरणीय बात है। हम जब प्रभु को आराधना करते हैं, उसको महिमा करते हैं, हम हमारे प्रभु के लिए क्या तैयार करके हम दे सकते हैं, क्या हम बहुमूल्य चीज़ हमारी खर्च से, हमारी धन से हम निकाल कर प्रभु के लिए उंडेल देंगे, प्रभु के लिए खर्च कर देंगे, ये सोचने की बात है। और हमारे जीवन में जो माननीय कार्य है, हमारे प्रभु के पैरों तले रखने के लिए क्या हम तैयार है? ये कार्य आज सुबह हम प्रभु के लोग सोचने के लिए हमें हमारे जीवन को उस अधमावस्था से, मृत्यु की अवस्था से ऊंचा करके और जीवन की मार्ग में, जीवन की शोभा में, जीवन की राज्य में रखा हुआ हमारे प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। उसकी पवित्र नाम की महिमा हो।